जेपीएससी जेएसएससी भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी के खिलाफ जारी छात्र आंदोलन के बीच अनशन पर बैठा छात्र नेता राहुल क्रांति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। स्वास्थ्य खराब होने के बाद उन्हें तत्काल रांची के सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू किया। राहुल क्रांति के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिलते ही झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती राहुल क्रांति से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने अस्पताल के डॉक्टरों और सिविल सर्जन से भी मुलाकात की तथा छात्र की स्वास्थ्य स्थिति और इलाज से जुड़े विस्तृत जानकारी ली। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा और जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए सुनते हैं बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा। देखिए, अभी राहुल क्रांति नामक जो लड़के हैं जो वहाँ पर अनशन में थे, उपवास में अनशन में, इन्होंने अन्न और जल दोनों ही छोड़ा। स्वाभाविक है कि उनका तबीयत काफ़ी खराब हुआ और फिर उनको हॉस्पिटल में बुलाया है, यहाँ पर उनकी सुधार है। और हमने भी कहा है कि भाई जान को देना नहीं है, क्योंकि लड़ाई अपने को लंबी लड़ाई करनी। लेकिन इस बच्चे का जो मैंने दर्द समझा, और जब सरकार बोल रही है या जेसीसी जो ऑफिस बोल रहे हैं, उसे बिल्कुल आता है। लड़के ने एग्ज़ाम दिया, लेकिन एक साथ रिजल्ट नहीं आया, पार्ट में रिजल्ट आया। और जिन लोगों का उसमें जॉब हुआ, उनसे कहीं ये लड़के ने अधिक नंबर लाया, लेकिन ये जॉब से बाहर रहे। फिर लड़का हाई कोर्ट भी गया और हाई कोर्ट में लड़का जीत भी गया, और फिर जेसीसी का ऑफिस गया तो उनको जॉब नहीं मिला। और अब सरकार फिर हाई कोर्ट डबल बेंच में गया। तो इससे बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है भाई, आखिर बच्चों के साथ आप इस प्रकार के अन्याय करेंगे तो बच्चे तो बेचारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहाँ लड़ पाएंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे कि वो लड़ाई करेंगे। पैसा नहीं है, कहाँ से हो। और सरकार की यही और जेसीसी की यही बदमाशी है। एक तो इन्होंने एक साथ रिजल्ट नहीं दिया, और जब रिजल्ट आया और जब इन बच्चों को पता चला, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में जब इसको डिग्री मिली और सर्विस ज्वाइन करने की हाई कोर्ट ने आदेश किया, तो जेसीसी तो इनका साक्षात्कार ले करके और सरकार इनको ज्वाइनिंग करा देनी थी, लेकिन नहीं। इससे तो बिल्कुल साफ है सरकार की मंशा, कि सरकार बार बार कह रही है कि सरकार संवेदनशील है। अगर संवेदनशील होते तो हाई कोर्ट के एक निर्णय के बाद इस बच्चे को ज्वाइन करा देते। डबल बेंच में सरकार और जेसीसी नहीं जाती, और मान लो जेसीसी डबल बेंच में भी जीते तो फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो बेचारा बच्चे कहाँ से, एक तो गरीबी में मुश्किल से बच्चे पढ़ाई करते हैं और बच्चों को अदालत जाना पड़ता है। और इसलिए मैंने बार बार कहा है कि ऐसे अफसरों को, ऐसे जेसीसी के पदाधिकारियों को या उस बोर्ड के अध्यक्ष को, मंत्री को, सचिव को, नियंत्रक को एफआईआर करनी चाहिए और जेल में इन लोगों को डाल देनी चाहिए। इन लोगों को तो आजीवन कारावास मिलनी चाहिए, जो बच्चों के साथ ये लोग भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।